यस। जी नाज़रीन, इस वक़्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। न्यू जागता पाकिस्तान में एम शफ़ीक राय आपका हाज़िर है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही सीनियर जिसको कहते हैं ब्रांड नाम जनाब ज़ाहिद जावेद साहब ऐसा मौजूद हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं और माशाल्लाह एक ब्रांड नाम है जिन्होंने हमेशा अव्वल तरजीह दी है वकालत को और काले कोर्ट की उनकी इज़्ज़त को बुलंद फरमाया, बुलंद किया है। इनसे हम बात करेंगे आज के बाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बड़ी सबसे मेहरबानी। पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने न्यू जागता पाकिस्तान को टाइम दिया क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। थैंक यू। तो सर ये बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन है कि आज ये जो महंगाई जो है, डॉलर जो है वो सातवें आसमान पे पहुंच चुके हैं, डॉलर का रेट पहुंच चुका है। तो सर कमर तोड़ के रख दिया महंगाई ने और गरीबों को उन्होंने जो है बिल्कुल ही जुल्म और सितम कर रहे हैं। देखें जी, बात ये है कि जब कोई चीज़ प्लान की जाती है, उसके लिए पहले मशवराजात होते हैं, कोई तरीक़ाकार होता है। जिस तरह से ये हुकूमत आई है, किसी भी जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो समझदार है, जो बाशऊर तबका है, उनकी समझ से बाहर है कि ये हुकूमत किस तरह लाई गई है और ये हुकूमत क्या करेगी। अगर आप इमरान खान की हुकूमत को कहते थे कि जी महंगाई है, तो उस दौर में मेरे ख़्याल में इतनी महंगाई बिल्कुल नहीं थी। अगर महंगाई थी भी तो कंट्रोल में थी। डॉलर भी कंट्रोल में था, पेट्रोल भी कंट्रोल में था। गवर्नमेंट आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को स्ट्रेंथन कर रही थी। मगर ये लोग पता नहीं किसके एजेंडे पे आए हैं, इन्होंने आते साथ ही मुल्क में जो महंगाई का बाज़ार गर्म किया है, उससे अवाम की कमर टूट गई है। आप पेट्रोल की कीमत देखें कहाँ पहुँच गई है, आप डॉलर का रेट देखें कहाँ पहुँच गया है। मुल्क मुआशी तौर पर इस कदर खसारे में जा रहा है कि ना आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आम आदमी जो है वो बुरी तरह पिस के रह गया है। दालों का रेट देख लें, सब्जियों का रेट देख लें और किसी कम्योडिटीज़ का रेट देख लें, आप वो आसमानों से बातें कर रहा है। तो बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त इस हुकूमत में। इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है कि वो आम आवाम की रिलीफ के लिए कुछ कर सके। उसके बरक्स आप देखें कि उनके अपने वज़ीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। उन्होंने जो अखराजात अपने करने शुरू किए हैं, वो वज़ीर ख़ारजा साहब हमारे इल्म में आया है एक सर्वे के मुताबिक कि 2 अरब से ऊपर अभी तक खर्चा कर चुके हैं वो दूसरे मुल्क में सैरें करने का, और वो दनदनाते फिर रहे हैं। कोई आउटपुट नहीं है उससे, उनके इन दौरों से। और वज़रा की तादाद बढ़ती जा रही है, मुशीरों की तादाद बढ़ती जा रही है। आम आदमी बिल्कुल पिस के रह गया, महंगाई इंतहा को पहुँच गई है। सर वो तो आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि अब उनका जो हेलीकॉप्टर है वो भी रिपेयर होने को अपना वो उसके काम शुरू हो गए हैं रिपेयरिंग के वजह से। और दूसरा ये बताइएगा क्योंकि सन 2022 का जब वाइंड अप था तो उन्होंने कहा था मुख्तलिफ जमातों से आवाज़ आई थी कि सन 2023 में इंशाल्लाह महंगाई जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और गरीबों को जो है सुख का सांस जो है उनको आएगा। मेरा नहीं ख्याल जी, 2023 तो आ चुका है। वो जो नारे थे वो खोखले नारे थे, वो जिस तरह आए थे चोर दरवाजे से। तो चोर दरवाजे से आने वाला कोई भी आदमी जो होता है, वो या हुकूमत हो, कोई अदारा हो, वो कभी भी आवाम के लिए काम नहीं कर सकता। उनके अपने मकासद होते हैं, उनके अपने अज़ाइम होते हैं, वो उनको पूरा करते हैं। उनको आवाम के साथ बिल्कुल कतन कोई नहीं होता सरोकार के वो उनका ख्याल करे। आप देखिए ना, 2023 की बात करते हैं, 2023 तो हमें नज़र आ रहा है कि 2033 तक भी हम इस तरह पिसते रहेंगे। खुदा ना खास्ता हमें ये डर लग रहा है कि ये मुल्क अगर टोटली डिफ़ॉल्ट कर गया तो, और अगयार के हाथों में ये मुल्क चला गया, तो फिर हम एक दफ़ा फिर ग़ुलामी की ज़िंदगी में आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि 90 दिन का टाइम दिया है कि 90 दिन से 1 घंटा ऊपर नहीं होगा इलेक्शन के बाद से, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये बात आइन में मुकम्मल तौर पर दर्ज है और बबांगे दोहल ये बात लिखी हुई है आइन में कि जब भी कभी असम्बली टूटती है या तोड़ी जाती है, तो उसके 90 दिन के बाद लाजिम होता है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं। अब पाकिस्तान की 60% जो वोटर्स हैं, जो आबादी है, जो पंजाब की और KPK के हुकूमतों की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज़ आप देखिए ना, जिस तरह गद्दारी के मुकदमात एक आम आदमी पे या सियासतदानों पे सिर्फ इतनी सी बात कहने पे हो रहे हैं कि किसी पे तनकीद करे तो गद्दारी का मुकदमा बन जाता है। तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है इन पे। हाई ट्रीजन का केस बनेगा इलेक्शन कमीशन पे भी और उन लोगों पे भी जो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सर ये गवर्नर पंजाब को तो ख़त लिखा गया था कि जो है डेट मुकर्रर की जाए, बताया जाए, अनाउंसमेंट की जाए इलेक्शन के बाद से, तो सर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे बात डाल दी। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी
जो काम कर रहा है वो भी गैर आइनी है। वो पहले भी गैर आइनी काम करता रहा है और अभी भी मेरे ख्याल में वो गैर आइनी काम ही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, इसको पीछे से किसी की आशीर्वाद हासिल है। वो बैरूनी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क में खलफशार चाहती हैं, फसादात चाहती हैं, इस मुल्क में हालात ख़राब करने के ज़िम्मेदार होंगे वो लोग। तो इलेक्शन तो अपने टाइम पे होने चाहिए। गवर्नर साहब ने कहा है तो बिल्कुल करवाने चाहिए उनको इलेक्शन और अनाउंस करने चाहिए। अगर वो किसी वजह से डिले कर रहे हैं या उसके पीछे उनके क्या अज़ाइम हैं या उनको पीछे से किसका इशारा है, वो आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा। सर ये हाई कोर्ट के इलेक्शन जो है वो होने को जा रहे हैं अपना 25 फरवरी को। तो सर माशाल्लाह आप खुद समझदार हो, तो माशाल्लाह इस वक्त आपके मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बेहतर ये अपना जो है इलेक्शन के हवाले से बात जो है आप देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं मुल्क। नहीं, आपने हाई कोर्ट इलेक्शन की बात की है तो हाई कोर्ट तो हमारे जो इलेक्शन है वो वकला की कम्युनिटी के इलेक्शन है। सर बहुत सारे वकला ऐसे हैं ना जो मुख्तलिफ अपना जो है तंजीम साजी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ वकला जो है वो अटैच है। बेशक अटैच हैं, मगर हमारी एक अलहदा कम्युनिटी है, हमारा ही एक अलहदा पावर है। इंशाल्लाह ताला हमारे हाई कोर्ट के इलेक्शन पे आम इलेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से जो लोग इलेक्ट होते हैं वो भी कानून की आवाज़ बुलंद करने के लिए ही आते हैं और आइन और कानून की अमलदारी के लिए उनकी कोशिश होती है कि काम किया जाए। तो वकला बरादरी तो हमेशा आइन और कानून की पासदारी करती रही है और इंशाल्लाह करेगी। जी नाज़रीन, ये थे ज़ाहिद जावेद साहब जिन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने बातें की इन्होंने, और किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ ये नहीं बात करते, ना ही करते हैं, ना ही इनका शौक़ है ज़ौक़ है। इनका कहना ये है कि अपना इलेक्शन जो होते हैं वो जो है साफ़ शफ़ाफ़ होते हैं, भले वकला के हों, भले सियासतदानों के हों, लेकिन अगर एका हो जाए, सियासी जमातों में भी अगर एका हो जाए, और सबसे बेहतर ये हल होता है, क्योंकि जो है ये जो इलेक्शनों का जो जब रिज़ल्ट निकलता है तो उसमें हार-जीत का फ़ैसला होता है। और उसमें पता चलता है अभी कौन जीता और कौन हारा। जो जीतते हैं वो उनके जो मसाइल होते हैं तमाम वकला के हवाले से भी अगर देखा जाए तो वो भी अपना उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा इनका बेहद शुक्रिया सर आपका कि आपने न्यूज़ जागता पाकिस्तान को टाइम दिया। इंशाअल्लाह फिर होती है मुलाकात। इजाज़त चाहेंगे, न्यूज़ जागता पाकिस्तान आ रही है कि हम शफीक आपका हाज़िर रहेगा इंशाअल्लाह, वक्त-फ़वक्त आपको सुनाते रहेंगे नई से नई खबरें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।